अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 8 की तरफ, जो कि होगा एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव मतलब इसम सिफ्त। इसम सिफ्त क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ये ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी बयान करता है। इसम सिर्फ बयान करने वाला लफ्ज़ है। ये इसम या इसम ज़मीर की वजाहत करता है। अब कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको उनकी मदद से आप लोगों को समझाता हूँ कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। ब्रेव, जैसे कि एक सेंटेंस लें, द सोल्जर इज़ वेरी ब्रेव। सिपाही बहुत बहादुर है, यानी सोल्जर को हमने बयान किया कि सोल्जर क्या है, ब्रेव है, बहादुर है। इट वॉज ऑल फुलिश, ये सब अहमकाना था। इट है प्रोनाउन, तो हमने उसको बयान किया कि ये सब अहमकाना था, फुलिश था। इसी तरह डेंजरस, हाई, थिक, एंग्री, डीप, क्लीन, foolish, healthy, thankful, big, noisy, cheerful, fresh, proud, clear, bold, small, dull, helpless, round, cloudy, clever, warm। ये सब एडजेक्टिव हैं। ये एडजेक्टिव कब होंगे, जब किसी सेंटेंस में ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, बयान करेंगे कि नाउन क्या है, कैसा है। जैसे कि आसिफ इज़ चीयरफुल फ्रेंड, आसिफ चीयरफुल फ्रेंड है। इट वॉज ऑल फुलिश, ये सब अहमकाना था। दे ग्रो अप हेल्दी, दे प्रोनाउन है और हेल्दी एडजेक्टिव है। We need fresh air. We are proud of our kabaddi team. We got angry on him. She is a clever little girl. It is a very small window. Small window यानी उस स्मॉल ने इट को बयान किया, कि प्रोनाउन को बयान किया कि ये बहुत छोटी विंडो है, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव। आई फील वार्म। चल इसी तरह आगे इसकी ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। कि इसने सवाल पूछा है कि डिफाइन एडजेक्टिव या डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या थी। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। इसम सिर्फ एक बयान करने वाला लफ्ज़ है। डिस्क्राइबिंग वर्ड ये नाउन और प्रोनाउन को बयान करता है, इसम और इसम ज़मीर को बयान करता है या उनकी वजाहत करता है। टेल 10 एडजेक्टिव्स, कोई से 10 एडजेक्टिव बताएं। आप लोग पहले कमेंट्स में बताएं, फिर मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव कौन कौन से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिए होंगे कमेंट्स में एडजेक्टिव। तो मैं कुछ एडजेक्टिव भी बता देता हूँ, जैसे टॉल, वीक, ओल्ड, बोल्ड, क्लेवर, हेल्दी, प्राउड, राउंड, थैंकफुल, बिग। ये सब भी एडजेक्टिव्स हैं। राइट 5 sentences, यूज एडजेक्टिव इन each sentences। 5 ऐसे सेंटेंसेस लिखें जिसके अंदर एडजेक्टिव का यूज हुआ हो, एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ हो। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। यू ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन किसको बयान कर रहा है, यू को, इसीलिए ये एडजेक्टिव हुआ।
The room is very noisy. He has a round belly. The knife is dull. It was a bold decision. तो आगे इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं. ड्रॉ अ लाइन टू मैच नाउन विद सूटेबल एडजेक्टिव. आपके सामने स्क्रीन पर कुछ एडजेक्टिव्स और नाउन आ रहे हैं, तो इनको आपस में मिलाना है. जैसे टॉल का किसके साथ मिलाएंगे? बताएं. टॉल रॉक हो सकता है, बिग रॉक भी हो सकता है, एक्सपेंसिव हाउस हो सकता है, एक्सपेंसिव क्लोथ्स हो सकता है. सूटेबल के साथ मिलाना है. किसी को भी हम मिला सकते हैं, लेकिन वो सूटेबल होना चाहिए. ये आप लोगों का होमवर्क है कि ये आप लोग अपनी कॉपीज पर लिखेंगे. उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा. अगर कुछ नहीं समझ आता तो पूछा करें. Choose the correct adjective from the box given below and fill in the blank correctly. A dash shirt. Shirt. A dash shirt. क्या हो सकता है इसकी जगह? ब्लू शर्ट भी हो सकता है. एक्सपेंसिव एन आएगा तो फिर एक्सपेंसिव होगा. इसी तरह ये भी आप लोगों का होमवर्क है. सेपरेट नाउन्स एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें से नाउन और एडजेक्टिव अलग-अलग करने. जैसे लाइन एक नाउन है, फौजिया भी एक नाउन है, शार्प एक एडजेक्टिव है. तो बच्चों इसी तरह आप लोगों ने ये सब होमवर्क करके पिक्चर्स कमेंट करें, ताकि मैं गलतियां निकाल सकूं और आप लोगों को पता चले कि आप लोग कहां पर गलती कर रहे हैं. तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा. अपनी दुआओं में याद रखें.